हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल में। संस्था से जुड़ने के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आज की करंट अफेयर श्रृंखला में हम यूपीपीएससी के लिए जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी होते हैं उनके संदर्भ में देखेंगे कि कहाँ कौन राष्ट्रपति और कहाँ कौन नियुक्ति, कहाँ कौन महत्वपूर्ण निधन हुए हैं, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं किस वर्ष के लिए कौन से इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। तो पाकिस्तान में 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री अभी बने हैं शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया गया है कहाँ? पाकिस्तान में। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अर्थशास्त्री की फर्स्ट प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया, मतलब आईएमएफ की फर्स्ट प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो गीता गोपीनाथ को, जो भारत की हैं, इन्हें आईएमएफ की फर्स्ट प्रबंधक नियुक्त किया गया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय फर्स्ट प्रबंधक निदेशक, फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आईएलओ के 11वें महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो आईएलओ के जो महानिदेशक हैं उनमें उनकी नियुक्ति गिलबर्ट एफ हांगबो की गई है। गिलबर्ट एफ हांगबो की नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में की गई है। फिर चीन स्थित एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है, भारत के उर्जित पटेल को। फिर है यूएनडीपी की पहली युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी है? तो यूएनडीपी की जो पहली जलवायु युवा प्रवक्ता बनी है, वो युवा जलवायु चैंपियनशिप मिला है, वह प्रवक्ता कोहली को मिला है, जो एक यूट्यूबर है। नेक्स्ट है 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपी में अभी जो 18वीं विधानसभा हुई थी उसमें सतीश महाना को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। फिर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, यानी सेबी के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसने ग्रहण किया है? तो माधवी पुरी बुच को क्या है, सेबी के 10वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, माधवी पुरी को। देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो वह डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर को क्या है, मुख्य आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है हमारे पास कि इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसरो के जो नए अध्यक्ष बने हैं वह सोमनाथ बने हैं। सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया है। फिर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के लिमिटेड के नए प्रबंधक बने हैं कौन? पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी को क्या है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिर जेएनयू की एक पहली बार ऐसा हुआ जो जेएनयू विश्वविद्यालय में महिला कुलपति की नियुक्ति की हुई है, जो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी को क्या जेएनयू की प्रोफेसर कुलपति बनाया गया है, जो पहली महिला होंगी जो जेएनयू के कुलपति बनने के पद पे नियुक्त हुई हैं। फिर भारत की क्वीन ऑफ मेलोडी कही जाने वाले किस महिला का निधन हो गया है? तो क्वीन ऑफ मेलोडी के नाम से लता मंगेशकर को जाना जाता था। लता मंगेशकर को किस नाम से जानते थे? तो क्वीन ऑफ मेलोडी के नाम से जानते थे। अभी इनका मुंबई में निधन हो गया। अभी हाल ही में किस प्रसिद्ध कथक नर्तक का निधन हुआ जो लखनऊ घराने से संबंधित थे? तो बिरजू महाराज काफी प्रसिद्ध नाम है, ये कथक से रिलेटेड है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो बिरजू महाराज है, इनका संबंध किस घराने से? लखनऊ घराने से। फिर है दिसंबर में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर से निधन हो गया है। यह निधन 8 दिसंबर 2021 में हुआ था। यह कहाँ हुआ था? तो बिपिन रावत का जो विमान था वो 8 दिसंबर को तमिलनाडु में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्री कौन थी जिनका निधन 4 जनवरी 2022 को महाराष्ट्र में
मदर टेरेसा भी कहा जाता था। मतलब जनवरी में एक सामाजिक कार्यकर्ती का निधन हो गया था, जिन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता था। वो कौन थी? तो वह सिंधुताई सपकाल थी। सिंधुताई सपकाल थी, जिनको महाराष्ट्र का मदर टेरेसा कहा जाता था। विश्वविख्यात ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर शेन वॉर्न का निधन हो गया। शेन वॉर्न किस देश से रिलेटेड थे? तो शेन वॉर्न का निधन हो गया है। वे ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड थे और इनका निधन कहाँ हुआ? तो इनका निधन थाईलैंड में हो गया। कहाँ पर? तो थाईलैंड में। ये कुछ महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं जिनकी इस साल नियुक्ति हुई है और जो यह निधन हुआ है। जैसे बिरजू महाराज का नाम हमें बहुत याद रखना है, क्योंकि इनका ताल्लुक लखनऊ घराने से है और कथक से संबंधित है। इसरो के नए अध्यक्ष के बारे में भी हमें जानना है। और सोमनाथ और जेएनयू में चूंकि पहली महिला निदेशक बनी है, कौन बना है? तो शांतिश्री धूलीपुड़ी। ये सारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो इस बार एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।